नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और जब मैं आपकी बात करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। देखो, हमारे देश की जो मीडिया है वो अटकी पड़ी है सुशांत सिंह राजपूत केस पर। ना उनको कोरोना की फिक्र है कि कब से कोरोना के मरीज 1 लाख जो संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। किस प्रकार से चाइना ने 1000 किलोमीटर स्क्वायर पर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको बस मतलब है रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई। यही न्यूज़ पिछले 15-20 दिनों से दिखाई जा रही है कंटिन्यूसली। हमारी मीडिया जो है पूरी तरीके से बिक चुकी है, ये भी आपको पता है। अब देखो, हम आज बात करेंगे इंडिया और चाइना की किस प्रकार से दिनों में वापस बायलैटरल समिट होने वाला है 10 सितंबर को। क्या क्या रणनीति सामने निकल के आएगी, आइए चलो डिस्कस करते हैं। देखो, आपको पता होगा कि मई महीने में इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर काफी टेंशन है। दोनों देशों की जो आर्मी है आमने सामने है एलएसी पर। इसी बीच दोनों देशों के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी रसिया में। इस मीटिंग में तो देखो कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो स्टेटमेंट जारी की गई थी इस मीटिंग के बाद, उस स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है और चाइना को बताने की कोशिश की है कि जो ये बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और चाइना के बीच, उनके विरुद्ध जाकर चाइना की आर्मी ने काम किया है। और अभी वो ऐसे एरिया में मौजूद हैं जहां पर पहले इंडिया का कब्जा हुआ करता था, यानी कि इंडिया की आर्मी वहां पर पेट्रोलिंग किया करती थी। मतलब यूनिलैटरली स्टेटस चेंज करने की कोशिश की गई है पीपुल लिबरेशन आर्मी के द्वारा। इसके जवाब में चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मई महीने के बाद से जो डेवलपमेंट हुई है उसके लिए इंडिया को ही दोषी बताया गया है चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। और चाइना ने मैक्सिमम रेसिस्टेंट को प्रैक्टिस किया है ताकि एस्केलेशन को अवॉइड किया जा सके। उन्होंने मांग की है इंडिया अपनी ट्रूप्स को एलओसी से दूर करे। देखो, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर की जो ये स्टेटमेंट है वो ग्राउंड एक्शन में से बिल्कुल अलग है। ये सच्चाई है कि चाइना अभी कम से कम 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर चुका है, जो पहले इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। देखो, वो ऐसा एरिया था खास करके पैगोंग लेक रीजन में, जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 1 के बीच वो एरिया था जहां पर पहले इंडिया की फोर्स पेट्रोलिंग किया करती थी। लेकिन वहां पर अब चाइना ने हाईएस्ट पर कब्जा कर लिया है और इंडिया की फोर्स को पेट्रोलिंग करने से रोका जा रहा है। मतलब डिप्लोमेटिक चाइना कुछ अलग बोल रहा है और ग्राउंड एक्शन पर चाइना कुछ अलग कर रहा है। हालांकि देखो, इंडिया ने चाइना की जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे ये बात दोहराई है कि हम डायलॉग की सहायता से, ये कॉन्सेंट्रेशन की सहायता से इस इशू को सुलझा सकते हैं। इवन देखो, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, पिछले हफ्ते उन्होंने बोला था कि डिप्लोमेटिकली एकमात्र सॉल्यूशन है क्राइसिस से बाहर निकलने का। अगर देखो, दोनों देश ये समझते हैं, जो समर में इवेंट हुआ था 15 जून को, जो वायलेंट हुआ था हमारे सामने, जो इंसिडेंट सामने निकल के आया था, अगर ये रिपीट नहीं करना है कि डिप्लोमेसी एकमात्र जरिया है। लेकिन चाइना के जो हैं डिफेंस मिनिस्टर वो बोल देते हैं कि डिप्लोमेसी एकमात्र जरिया है, लेकिन उनका ग्राउंड लेवल पर कुछ एक्शन अलग होता है। इस बात को अब इंडियन आर्मी भी अच्छी तरीके से समझ चुकी है। इंडिया आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो भी एलएसी पर लंबे समय से डटे हुए हैं और हर सिचुएशन को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। मतलब अब इंडियन आर्मी ने सोच लिया है कि एलएसी पर लंबे समय तक रहने में ही फायदा है, ताकि ये जो चाइनीज हैं वो और कब्जा ना कर सकें। देखो, 10 सितंबर को एक और मीटिंग होने वाली है, जो अभी राजनाथ सिंह जी के बीच, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बीच ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होगी। फॉरेन मिनिस्टर, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, इनके बीच मतलब कुछ ऐसी बातें सामने निकल के आएगी जिससे दोनों देशों के बीच पीस स्टेबलाइज हो सके। जिस प्रकार से पिछले कुछ महीनों में रशिया के साथ मीटिंग हुई थी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर के साथ। तो देखो, जहां तक है मामले को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और पीस स्टेबलाइज करने की कोशिश की जाएगी। जो बॉर्डर पर टेंशन है इनको लेकर, तो ये था हमारा टॉपिक, किस प्रकार से इंडिया और चाइना के बीच दिनों दिन जो तनावपूर्ण स्थिति है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन इससे हमारी मीडिया को कोई मतलब नहीं है। हमारी मीडिया जो है वो एक ही केस पे अटकी हुई है, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती। उनको ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में कितने कोरोना के मरीज हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने देश के लोग बेरोजगार हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने जो यूथ है सुसाइड कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण। तो देश को, मीडिया को, हमारे प्रधानमंत्री जी को ये सब चीज समझनी होंगी। अगर यूथ है तो देश है। तो ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दिया करें। थैंक यू।